क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 4 है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 की है बिल्कुल इसी तरह उसमें हमारे पास अंडर रूट में 2 था, यहाँ पर अंडर रूट डी है, तो सिर्फ 2 की जगह हम डी को रिप्लेस कर देंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो चैप्टर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 31 हमने किया था, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन G7 give a reasonable interpretation for expression 1/2 - 2/3 √-3 -1/6। इनके हमने जो है इन्वर्सिस फाइंड करने हैं G7 में। तो 1/2 का हम सबसे पहले देखते हैं क्या तरीका आता है कि 2x कन्ग्रेंट करेगा 1 अंडर मॉडुलस 7। तो 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल आ गया 8, जो कि 7 से बड़ा है। तो हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। इसका मतलब कि 2 का जो हमारे पास इन्वर्स आया है वो क्या है 4। इसी तरह -2/3 में हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि 3 का इन्वर्स क्या है हमारे पास। 3 को हमने बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 आया। इसका मतलब 3 का जो इन्वर्स है हमारे पास वो क्या है 5। अब हमारे पास क्या था 2/3, ठीक है। तो 1/3 यानी इसका इन्वर्स 5 आया है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वल आ गया 10 अंडर मॉडुलस 7। ये हमारे पास क्या आ गया 3। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर माइनस था इसलिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हम इस पर अप्लाई करेंगे। -3 जो कि कन्ग्रेंट है 7 -3 इक्वल आएगा किसके 4 के। तो -2/3 कन्ग्रेंट किसको करेगा 4 को। सिमिलरली √-3 को करेंगे। जैसे हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे। अब इसको हम स्क्वायर के लिए x² इक्वल 4 अंडर मॉडुलस 7। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अंडर मॉडुलस 7, ये क्या आ जाएगा 4। यानी हमने इसका स्क्वायर इसलिए निकाला कि हमारे पास जो है इन्वर्सिस आ जाएं √-3 के। क्योंकि अंडर रूट है इसलिए हमने स्क्वायर लिए, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ यूज़ की हैं। तो -1/6, इसमें हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इन्वर्स निकालना है। तो 6 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आया। तो 6 का जो इन्वर्स हमारे पास आया वो क्या है 6। इसी तरह हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास माइनस था तो माइनस को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दैट इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। कंसीडर कर लीजिए एक रिंग हमने ले ली 2Z, ठीक है, जो कि इवन है। इसकी ये सेम टू सेम जैसे चैप्टर 12 में हमने एग्जांपल की थी एक, वही वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हुई कम्यूटेटिव रिंग हुई। ज़ीरो डिवाइज़र हम देख लेते हैं कि इफ़ AB इक्वल 0 इन 2Z देन AB जो है वो बिलोंग करेंगे किससे Z को। तो AB इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज या तो A इक्वल 0 होगा या B इक्वल 0 होगा। तो नो ज़ीरो डिवाइज़र प्रूव हो गया। नेक्स्ट, इन 2Z देयर इज़ नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज 1 इज़ नॉट इन सेट। 2Z में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं 0 2 4, इसमें 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसमें जो आइडेंटिटी है वो नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ रिंग विदाउट यूनिटी, हैंस कैन नॉट बी इंटीग्रल डोमेन। जब रिंग ही नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन भी ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रिंग आर विद यूनिटी, ठीक है। सपोज किया कि AN इक्वल है किसके 0 के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, जो कि जिसको हम इस चीज़ को हम कहते हैं निलपोटेंट। नेक्स्ट, हमें प्रूव ये करना है कि 1 - A हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन R। हिंट हमें गिवन है कि 1 - A का जो इन्वर्स है वो इक्वल है इस चीज़ के। तो हमने यहाँ से ले लिया, इस चीज़ को हमने कह दिया कि ये हमारे पास लेट कर लिया B के इक्वल है। तो 1 - B जो है वो हमारे पास A और B, ठीक है, इस चीज़ के इक्वल आती है। तो हमने 1 - A को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया
वन, पहले वन को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सेंटर में माइनस आएगा, और ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दो, वन अकेला है, कांस्टेंट एक ही है, तो इसको ये एज इट इज़ आ जाएगा। ए वाली को ए वाली में से माइनस करेंगे, इसी तरह सो ऑन, इन सबको माइनस करेंगे तो हमारे ये कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगी। हमारे पास जो रह जाएगा वो ये है 1 + an, और an का जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल किसके है, 0 के, तो यहाँ पे हम इसको 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हम इसको 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 = 1 आ जाता है। तो ये सारी जो हमारे पास टर्म थी ये इक्वल आ गई किसके, 0 के। एंड सम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हमारे पास क्या है, ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिंग एलिमेंट कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ a² = a। प्रूव करना है कि ओनली आइडेम्पोटेंट इन इंटेग्रल डोमेन जो है वो सिर्फ दो ही हैं, 0 और 1। हमने लेट कर लिया आर बी एन इंटेग्रल डोमेन, एंड लेट किया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ये इसका। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है a² = a, ए को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, इसमें से ए को कॉमन लिया, ठीक है, इक्वल 0, तो यहाँ से ए हमने बोला कि a = 0 है और a - 1 = 0, इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो इक्वल आ गया 1 के। तो ये प्रूव हो गया कि सिर्फ 0 और 1 ही जो है आइडेम्पोटेंट हैं किसमें, इंटेग्रल डोमेन में। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेट डी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव क्यू डी और ये इज़ अ फील्ड। हमने फील्ड प्रूव करना है इसको। इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करेंगे इसको। हमने कोई से भी एलिमेंट्स ले लिए बी सी ई जो कि बिलोंग कर रहे हैं क्यू को, डी क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर चौथा एलिमेंट ई ले लिया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है, सिंस क्यू इज़ क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन सो क्यू डी इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1। यूनिटी हमें पता है इसमें क्या होगी, 1 होगी। एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ इन्वर्स। अब नॉन ज़ीरो डिवाइज़र के लिए हम देखते हैं कि लेट कर लिया एक्स इक्वल है हमारे पास a + b/√d जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो 1/a + b/√d, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में किया था, कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सिंस x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ से, ठीक है, तो जो ये वाली टर्म आ रही है नीचे ये भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो x का इन्वर्स क्या आएगा, इसका एलसीएम सेपरेट करके लिख देंगे। तो x का इन्वर्स भी जो है वो बिलोंग करेगा q/√d को। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिंग हमें गिवन है, उसमें 0 to 4 6 है, 8 एलिमेंट्स हैं, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 प्रूव करना है कि आर इज़ अ फील्ड। तो स्टेप 1 हमारे पास है, हम इसको देखते हैं कि ये क्लोजर है कि नहीं। कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है ना, तो उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि होल्ड करती है कि नहीं। क्लोजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए देखते हैं कि हमने रिंग में से कोई से एलिमेंट्स ले लिए, उनको ऐड किया और चेक किया कि वो उसका जो आंसर है वो रिंग से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 2 + 4 किया 6 जो है वो रिंग में है, 6 + 8 किया अंडर मॉडुलो 10, ये भी बिलोंग कर रहा है रिंग से। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में चेक किया तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिविटी चेक की, ये भी हमेशा हमें पता है कि हमेशा अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है कि क्या है, 0 में कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास दोबारा से आइडेंटिटी आ जाती है। एडिटिव इन्वर्स क्या है, 0 का 0 है, 2 का इन्वर्स 8 है। देखो कैसे कि 2 में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10, और अंडर मॉडुलो 10 ये हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह 4 में 6 ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 0 आता है। तो ये इन सब के आपस में क्या है, इन्वर्सेस हैं। 2 का इन्वर्स 8, 8 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 6, 6 का इन्वर्स 4। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक कर लेंगे हम। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12,
कॉन्ग्रेंट 2 अंडर मॉडुलो 10, 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 से, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो रिंग के एलिमेंट्स हैं वो हमें वापस मिल रहे हैं। तो इसलिए जो 6 है हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करती है। तो हम यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो आर रिंग है वो क्या है, आर सेट है वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। अब स्टेप 2 जो है उसमें हम इन्वर्सेस फाइंड करेंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, अंडर मॉडुलो 10, इसका ये 6 आ गया, तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 8। इसी तरह ये सारे इन्वर्सेस हम फाइंड कर लेंगे जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन और एग्जाम्पल में फाइंड करते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दस आर इज़ अ फील्ड। इसके हाउ मैनी सोल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैव इन Z7 में इसके कितने सोल्यूशन आते हैं हमारे पास। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पेयर्स आ गए। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी 2 और 3, तो इसमें 2 सोल्यूशन आते हैं Z7 में। इसी तरह हम Z8 में फाइंड करेंगे। अब Z8 में हम कैसे फाइंड करेंगे कि Z8 में एलिमेंट्स क्या आते हैं, 0 से 7 तक आते हैं। तो 0 से 7 तक हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर। हमारे पास जो है जब हमने 0 पुट किया तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, 1 पुट किया तब भी नॉट इक्वल टू 0 आया, जब हमने 2 पुट किया तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे आंसर हमारे पास 0 आता है, तो वही उतने ही वो हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। Z8 के भी सॉल्यूशन हमारे पास 2 और 3 आते हैं। सिमिलरली Z12 और 14 में फाइंड करेंगे तो इसके हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो 4 ये आते हैं और 4 ही इसके आते हैं।